हेलो एवरीवन। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बेसिकली क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है, जबकि उनके डिजीज में हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कोशिश क्या करनी है, नोटिस में ये रखना है आपको कि आपको इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है और ट्राई टू कन्वर्ट इन रेशियो फॉर्मेट। इसे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ये एक छोटा सा टिप है जो आपको करना है, यानी जब भी ये दिया रहेगा तो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके रेशियो के फॉर्मेट में लाना है। अब कैसे करेंगे, तो देखो इन दोनों इक्वेशंस में से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है। तो इजी वाले इक्वेशन से हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। मान लो इजी वाले इक्वेशन से हम लोग n का वैल्यू ले लेते हैं, तो n का वैल्यू जो आएगा वो आएगा -l + m आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में इसे पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, 2nl + 2ml - ml = 0, द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n। तो जब इसको हम वैल्यू रखेंगे तो आएगा 2, n की जगह पर हम लोग कितना रखने वाले हैं, 2ml पे तो हमें कुछ नहीं रखना, इसे ऐसे ही रख लेते हैं। 2n की जगह पर रखने वाले हैं हम लोग, अगर ध्यान से देखें तो -l + m, इसको ऐसे ही लिख लिया, इसकी जगह पर ये लिख रहा है l - m, वैसे ही रखा और यहाँ पर लिख लिया -l + m = 0। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो आएगा 2l² - lm - m² = 0। और जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे, तो आपको फैक्टर्स में देखो इसका 2 टाइम्स फैक्टर करना है कि कांस्टेंट ये तरीके से ट्रीट हो जाएगा। तो जब आप फैक्टर्स करेंगे तो 2l + m और l - m = 0 मिल जाएगा। ये फैक्टर्स आई होप सभी को पता ही है, फैक्टर्स करना उन्हें आता ही होगा। अब जैसे ही ये हमें मिल जाता है इस तरह की इक्वेशन, तो हम जानते हैं इफ x × y = 0, तो x = 0 और y = 0। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई कि 2l + m भी 0 हो सकता है, ठीक है, एंड आपका क्या 0 होगा, l - m भी 0 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ओरिजिनली जो हमारा इक्वेशन था l + m + n = 0, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को 3 मान लेते हैं और 1 और 2 को लेकर के सिंप्लीफिकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम लिखें ध्यान से तो क्या लिखेंगे, l + m + n = 0, 2l + m, ध्यान से देखिएगा मैंने 0n = 0 लिखा है। अब वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं, इक्वेशंस 2 हैं, वेरिएबल 3 है। इस सिनेरियो में अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता है। l लिखेंगे, -m लिखेंगे और -n लिखेंगे और इसके नीचे कुछ डिटरमिनेंट वैल्यूज निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, l को हाइड करेंगे। l को हाइड करते ही इसके कोएफिशिएंट है 1 1 1 0, फिर m को हाइड करेंगे तो 1 2 1 0 और इसको हाइड करने पर 1 2 1 1। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो l अपॉन क्या आएगा, प्रोपोर्शनेट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही सबसे अच्छी प्रोपोर्शनेट वैल्यू। तो जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 0, ये -1, यहाँ पर -m अपॉन ये 0 हो गया, -2 n अपॉन कितना हो गया, -1, ये और ये +1 हो गया। तो l अपॉन -1 = m अपॉन 2 और n अपॉन, ये अलग है ध्यान रखिएगा, n अपॉन -1। अब अगर हम देखें ध्यान से तो इस बात को हम वापस से लिख सकते हैं। इस बात को अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस ज़्यादा दिख रहा है तो इसे कम भी कर सकते हैं हम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, l अपॉन 1 m अपॉन -2 और n अपॉन
-1। अब ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू चाहे तो आप ABC मान करके सॉल्व कर लें, या फिर आप एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है रेशियोज में अगर A/B, B/C या C/D दिया हो तो आप क्या करें, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें, रेशियो अनचेंज रहता है। वैसे अगर इनका स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लें तो भी अनचेंज रहेगा। यानी कहने का मतलब है √L² + M² + N² अपॉन √1 + 4 + 1। स्टिल ये रेशियो इन्हीं रेशियोज के इक्वल रहेगा। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो L/1 M/-2 N/-1 इज इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो L² + M² 1 होता है, ये तो 1 है, तो ये 1 अपॉन क्या हो गया, √6 हो गया। तो यहाँ से L का वैल्यू कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई 1 अपॉन √6, M का वैल्यू कितना आ गया -2/√6 और N का वैल्यू कितना आ गया, आई होप ये प्लस में था, ये प्लस में था यहाँ से, क्योंकि ये जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 प्लस में हो गए थे और ये माइनस में, और ये 1 अपॉन √6 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं सिमिलरली, ये जो हम लोगों ने देखो सिमिलरली हमने क्या किया है, ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है 1, ये थर्ड वाला, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको इस इक्वेशन 1 के साथ में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थर्ड और वन को आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड और वन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। थर्ड और वन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वही तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का करके आप कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड थर्ड से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अगर आप इक्वेशन 1 और थर्ड से निकालेंगे तो डीसीज ऑफ सेकेंड लाइन मिल जाएंगे, यानी ये तो डीसीज, इसको मान लेते हैं डीसीज ऑफ फर्स्ट लाइन, तो डीसीज ऑफ सेकेंड लाइन बेटा मिल जाएंगे, सेकेंड लाइन वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका करके। तो डीसीज ऑफ सेकेंड लाइन बेटा अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको मिल जाएंगे 1 अपॉन √6 कॉमा -2 अपॉन √6। अब LMN यहाँ से मिल चुका है, तो नाउ यूज फार्मूला। आप सभी को पता है कि क्या फार्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू L1L2 M1M2 + N1N2। तो आई होप cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन -1/2 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू नेगेटिव है, तो cos कहाँ नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आपको करना कुछ नहीं होता बेटा इन क्वेश्चंस में, बस क्या करना होता है, जो आसान सा इक्वेशन है उसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, उनके फैक्टर्स करने के बाद आपको उन्हें इंडिविजुअल इक्वेशंस में बदल लेना होता है, और पहली इक्वेशन की हेल्प से क्या करना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम ये क्या यूज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, CMM का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और फिर उससे प्रोपोर्शनेट वैल्यू मिल गई, उनका स्क्वायर करके उन्हें सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने। ऐसे पहला करा, ऐसे दूसरा करेंगे, दूसरे वाले में भी क्या होगा, वही L + M + N इज इक्वल्स टू 0। एंड बेटा दूसरे वाली इक्वेशन से हम क्या निकाल पाएंगे, देखो दूसरा इक्वेशन यानी इक्वेशन थर्ड क्या था, L - M और यहाँ से क्या हो जाएगा 0 टाइम N इज इक्वल्स टू 0। अब इस पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CMM मेथड लगा करके आप इससे भी निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में श्रीधराचार्य भी लगता है, श्रीधराचार्य मेथड भी लगता है, और वहाँ पर कैसे होता है उन क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन था, इसमें बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। थैंक यू।